तुम अभी तक लैपटॉप लेके बैठे हो? उफ, इतना रात हो गए अभी तक लैपटॉप लेके बैठे हो। लैपटॉप फोन सब ऑफ करो और सो जाओ। सो जाओ। What nonsense! नहीं मासी। तुमको मैं अपने बेटी जैसे सोचती थी। सॉरी मासी। और तुम छी। सॉरी मासी। इस एज में प्लीज। इस एज में इतने परवश नहीं मासी। मासी। मैं अभी तुम्हारे पापा को बोलती हूँ। नहीं मासी। जाओ सॉरी यहाँ मासी। से, जाओ। प्लीज। मेरे घर से अभी जाओ, अभी निकल जाओ। गेट लॉस्ट। मैं तुमको जाने के लिए कहा है। सॉरी प्लीज। जाओ यहाँ से। तुमको यहाँ से जाने के लिए कहा है। गेट लॉस्ट। छी। ये क्या हो गया? ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? क्या हुआ? इतनी रात को फोन किया? सब ठीक है ना? हाँ, मतलब सब ठीक है। मैं बोल रही थी आप सुबह आ रहे हो ना? हाँ, मैं अभी एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं, मतलब आपके साथ कुछ बात थी। ठीक है, आप कल आओ। आप आइए तो बताती हूँ। सीरियस बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आइए ना, आने के बाद बताती हूँ। मैं अभी तुम्हारे पापा को बोलती हूँ। नहीं मासी। जाओ यहाँ सॉरी से, मासी। जाओ। प्लीज। मेरे घर से अभी जाओ, अभी निकल जाओ। गेट लॉस्ट। मैं तुमको जाने के लिए कहा है।
तुम ये सब क्या बोल रही हो? पिकलू ने ये सब किया है और तुमसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, और मैं सोच भी नहीं सकता कि पिकलू ऐसा कर सकता है। मैं श्योर हो के आपको बता रही हूँ अमित जी, पिकलू को मैं अपने बच्चे जैसे प्यार करती थी। और आपको क्या लगता है मैं उसके बारे में ऐसे ये सब बातें थोड़ी बोलूंगी? दीदी, मुझे लगता है आप कुछ गलत समझ रही हैं। हमारा पिकलू ऐसा लड़का नहीं है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तुम चुप रहो मिताली, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं देखता हूँ। पिकलू, पिकलू। अमित जी वो शायद सो रहा है, मैं देख रही हूँ। पिकलू चलो, डैड बुला रहे हैं। पिकलू, हे पिकलू, क्या कर दिया तुमने? ये क्या? हाँ? डॉक्टर को फोन करिए, अब हम इसे बचा सकते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी भैया। भैया, जल्दी से डॉक्टर को फोन करिए। क्या कर लिया तुमने? क्या कर दिया? पिकलू, पिकलू उठो, पिकलू उठो। ये क्या किया? अमित जी, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, चलिए थोड़ा कुछ खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। अमित जी, मतलब अभी जो परिस्थिति हुआ है, ऐसे वक्त में मेरा यहाँ पे रहना सही नहीं है। इसलिए मैंने एक लेडीज हॉस्टल का व्यवस्था किया है। एटलीस्ट एक शेल्टर अगर मिल गया तो मैं अपना एक प्रोजेक्ट खत्म कर पाऊंगी। करो तुम्हें जो सही लगे। अच्छा अच्छा, पिकलू ने ये क्यों किया? हमने पिकलू को समझा नहीं ना, हमने नहीं समझा उसे। मैं मैं एक बाप होकर अपने बेटे को समझ नहीं पाया।
जी, शांत हो जाइए प्लीज। पिकलू बहुत अकेला हो गया था। असल में इस उम्र के बच्चों को एक साथी, एक दोस्त की बहुत जरूरत होती है, जिससे वो अपनी सारी बातें कर सके। पिकलू वैसा नहीं कर पाया। दोस्त ढूंढने के चक्कर में पिकलू से ऐसी एक भूल हो गई जिसकी वजह से सबने उसे गलत समझा। और पिकलू अपनी इस भूल को सहन नहीं कर पाया भैया। तुम कैसे जानती हो? पिकलू के तकिए के नीचे से एक चिट्ठी मिली है मुझे। कहाँ है? दो, मुझे दो। दो। नहीं भैया, उसे मेरे पास ही रहने दीजिए, पिकलू की आखिरी निशानी की तरह। तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? अपनी माँ के पास जा रही हूँ। कुछ दिन मैं वहीं रहूंगी, अपने बच्चों के साथ रहूंगी। असल में यहाँ मेरा सारा काम खत्म हो गया ना। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा भैया, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है। तुम इस महीने के पैसे ले जाओ। रहने दो भैया, दोबारा कभी आऊंगी तब ले लूंगी मैं। और अगर नहीं आ पाई तब उन पैसों को आप पिकलू के नाम से अनाथ आश्रम में दे दीजिएगा। वो क्या है ना भैया, हम लोग तो गरीब इंसान है ना। यहाँ बड़े घर में काम करने आई थी मैं, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं आती तो अच्छा होता। कम से कम ये चीजें तो देखने को नहीं मिलती। चलती हूँ दीदी, जानती हूँ मैं छोटी होके आज बहुत कुछ कह दिया है मैंने। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा दीदी। असल में आप लोग की तरह बातें करने नहीं आती ना, अनपढ़ गंवार हूं ना मैं। चलती हूँ दीदी, चलती हूँ भैया। भैया चलती हूँ, दरवाजा बंद कर लीजिएगा।